Hello everyone. Let's make account easy and score full marks. स्टूडेंट, पार्टनरशिप फर्म के इस पार्ट में आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ये कैपिटल क्या चीज़ है और हम इसके ऊपर इंटरेस्ट क्यों पे करते हैं। कैपिटल इज द अमाउंट ब्रॉट इन बाय द पार्टनर्स टू रन द बिजनेस। किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और ये पैसा कौन लेके आता है? ये पैसा पार्टनर्स लेके आते हैं। तो जो पैसा पार्टनर्स लेके आते हैं बिजनेस को रन करने के लिए, वो उनका कैपिटल होता है। और वो किस रेशो में इस पैसे को लेके आते हैं? ये या तो वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लेके आ सकते हैं, या फिर ये आपस में जिस हिसाब से एग्री करते हैं वो उस हिसाब से अमाउंट लेके आते हैं बिजनेस को रन करने के लिए। अब दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम लोग इस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट क्यों पे करते हैं। मैं इसमें एक आपको एग्जांपल के हिसाब से समझाना चाहूँगा। आप मान लीजिए दो सिचुएशन है, एक है फर्म ए एंड बी, दूसरी है फर्म एक्स एंड वाई। जो कैपिटल है, मैं कहता हूं फर्म्स ए एंड बी का कैपिटल है 5 लाख रुपए का और फर्म एक्स एंड वाई का कैपिटल है 10 लाख रुपए का। जो प्रॉफिट मार्जिन है इनका वो है 20%, 20% ऑन, या प्रॉफिट मार्जिन या आरओआई हम लोग कह सकते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कह लीजिए। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से फर्म ए एंड बी का जो प्रॉफिट रहेगा, फर्म ए एंड बी का प्रॉफिट रहेगा 1 लाख का, और फर्म एक्स एंड वाई का प्रॉफिट कितना रहेगा? 2 लाख का। इसका मतलब अगर हमारे पास कैपिटल ज़्यादा है तो हम लोग ज़्यादा वेंचर्स ले सकते हैं, ज़्यादा स्केल ऑफ वेंचर्स कर सकते हैं और उस हिसाब से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है। तो ये एक रीज़न रहता है जिसके बेसिस के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करते हैं। अब मैं आता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या है वो इंपॉर्टेंट प्रोविजन जान लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो सबका जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये प्रोविजंस क्या है? फर्स्ट प्रोविजन क्या है? इफ पार्टनरशिप डीड does not provide for payment of interest on capital or there is no partnership deed। तो स्टूडेंट उस केस के अंदर क्या होता है? उस केस के अंदर सबसे पहले जो चीज आती है वो है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल। अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं कहती है या कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
पे नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सेकंड है इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर, पहले था डज नॉट प्रोवाइड फॉर, प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट यहां जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है बट, इट इज नॉट ए चार्ज और एप्रोप्रिएशन। और इन केस पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, किस चीज के लिए साइलेंट है? साइलेंट दैट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज। जब पार्टनरशिप डीड कहती है कि इंटरेस्ट तो पे करना है बट इट इज नॉट ए चार्ज ऑन द प्रॉफिट, इट इज नॉट ए चार्ज ऑन द प्रॉफिट, देन उस केस में क्या होता है? उस केस में हमारे पास कुछ जो सिचुएशन आती है वो इंपॉर्टेंट नोट कर लें। इफ देयर इज लॉस, लॉस के केस के अंदर क्या है? लॉस के अंदर केस में क्या रहता है? नो इंटरेस्ट इज पेएबल, तब कोई भी इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं होती है। इफ प्रॉफिट इज सफिशिएंट टू पे इंटरेस्ट, उस केस में क्या होता है? इंटरेस्ट इज पेड एज पर एग्रीमेंट एट रेट प्रोवाइडेड इन डीड। तो क्या रहता है? अगर मेरे पास प्रॉफिट सफिशिएंट है तो इंटरेस्ट एज पर एग्रीमेंट और जिस रेट के ऊपर पार्टनरशिप डीड में कहा गया है उस हिसाब से प्रोवाइड करते हैं। और थर्ड कंडीशन क्या आती है? सी कंडीशन क्या है? इफ प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट, मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको भी। इफ प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट देन उस केस में हम लोग क्या करते हैं? इन सच सिचुएशन वी पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल in the ratio of interest payable to the amount of प्रॉफिट। स्टूडेंट, आपको याद हो जब मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करवा रहा था उस वक्त मैंने आपको कहा था कि अगर मेरे पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होता तो हम लोग उस वक्त
इंटरेस्ट को या सैलरी अमाउंट को किस हिसाब से, कितना प्रोपोर्शनेट हम लोग इनको पे करते हैं। तो आप वहाँ उसको डिटेल में भी देख सकते हैं। और यहाँ भी मैं आपको एक एग्जांपल जना देता हूँ। वो एग्जांपल ये समझ लीजिए कि अगर मेरे पास प्रॉफिट है 80,000 रुपीज़ का, पार्टनर ए का इंटरेस्ट जो बैठता है वो बैठता है 1,60,000 रुपये। पार्टनर बी का इंटरेस्ट जो है ये इंटरेस्ट है, पार्टनर बी का जो इंटरेस्ट है वो 96,000 है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 80,000 रुपीज़ है उसको जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो इन पार्टनर्स के इंटरेस्ट रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम लोगों को जो पार्टनर ए को इंटरेस्ट देना है देन पार्टनर ए इंटरेस्ट विल बी क्या हो जाएगा, 1,60,000 डिवाइडेड बाई 2,56,000 इंटू 80,000। और ये अमाउंट कितना आ जाएगा, ये अमाउंट आ जाएगा ₹50,000। सिमिलरली पार्टनर बी का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, पार्टनर बी इंटरेस्ट विल बी कितना है, 96,000 डिवाइडेड बाई 2,56,000 इंटू 80,000 इज इक्वल टू ₹30,000। तो ये टोटल 80,000 रुपीज़ जो है वो हम लोग इनके इंटरेस्ट के रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, थर्ड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या कहता है, थर्ड इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या कहता है, वो ये कहता है इफ डीड प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड also provide that it is a charge, it is a charge that is interest to be paid on capital even in case of लॉस। तो क्या करते हैं हम लोग इस सिचुएशन के अंदर, क्या करते हैं हम लोग, वी पे द इंटरेस्ट इन द रेशियो ऑफ, वी पे द इंटरेस्ट एट द rate provided in the agreement and loss or balance profit and loss is share in the loss sharing ratio of partner। तो स्टूडेंट अगर हम लोग ऊपर के एग्जाम्पल को लें तो ऊपर के एग्जाम्पल में क्या है, हमारे पास प्रॉफिट था 80,000 रुपीज़ का और इंटरेस्ट हमें पे करना था कितना, ₹2,56,000।
56,000। तो हमारे पास कितना था इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद? डेफिसिट क्या था? इंटरेस्ट डेफिसिट क्या हो जाता है हमारे पास? डेफिसिट आफ्टर इंटरेस्ट पेमेंट हमारे पास कितना हो जाता? वो हो जाता ₹1,76,000। तो हम लोग क्या करते हैं, ₹1,76,000 को पार्टनर्स के लॉस शेयरिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर मान लीजिए इनका लॉस शेयरिंग रेशियो पार्टनर का इक्वल होता तो उस केस के अंदर, इन केस ऑफ इक्वल लॉस शेयरिंग रेशियो, तो क्या हो जाता? लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर ए कितना हो जाता? 1,76,000 का 1/2 कितना हो जाता हमारे पास? 88,000। और लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर बी कितना हो जाता हमारा पास? वो भी ₹88,000 हो जाता। तो स्टूडेंट ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो कि हमें जानने जरूरी है। स्टूडेंट अब वो 3 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बाद हम लोग जरा जाएंगे, हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कैसे किया जाता है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जो मैं लिखा रहा हूं उसको पहले आप नोट कर लें, साथ साथ हम लोग इसके एग्जांपल्स करेंगे। पहला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is calculated on opening capital if nothing is given in question। जहां हमारे पास क्वेश्चन साइलेंट है, उसमें कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो उस वक्त जो हमें ओपनिंग कैपिटल दिया जाता है उसके ऊपर हम लोग साल भर का इंटरेस्ट कैपिटल का लेते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं, उस एग्जांपल में हमें दे रखा है ईयर एंड, ईयर शुरू कब होता है हमारा? ईयर शुरू होता है हमारा 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को द फर्म कैपिटल कितना है? ₹1,00,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 12% पर एनम। और हमें साथ में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल में क्या चेंज रहा है। तो हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं? इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसी होती है? इंटरेस्ट आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? प्रिंसिपल इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू टाइम। तो हमारे पास यहाँ टाइम क्या है? 1 ईयर्स का है। प्रिंसिपल कितना है? 1,00,000 रुपीज़ का। इंटू रेट कितना है? 12%। टाइम कितना है? 1 ईयर। तो कितना हो गया? ₹12,000। ये हमारी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो गई, जिस केस के अंदर हमारे पास ओपनिंग कैपिटल तो दिया हुआ है और बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। दूसरा पॉइंट जो है हमारे पास इसके अंदर वो है
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल should be calculated in proportion of time if any relevant information is given in the question. स्टूडेंट, इसको हम लोग एक एग्जांपल के हिसाब से समझते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल लेते हैं, कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल। ये क्या हो गया? ओपनिंग कैपिटल कितना है? ₹1,00,000। उसके बाद 3 महीने के बाद एडिशन एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 जुलाई। कितना एडिशनल कैपिटल हमने इंट्रोड्यूस किया है? ₹50,000। एक और इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, वो दी है विड्रॉल ऑफ कैपिटल ऑन 1 सितंबर। कितना कैपिटल विड्रॉ किया है? ₹30,000। एक और एडिशनल में इंफॉर्मेशन दी गई है, वो है एडिशन ऑफ कैपिटल ऑन 1 जनवरी। कितना कैपिटल ऐड किया गया है? 20,000। और इंफॉर्मेशन दे रखी है एडिशन ऑफ कैपिटल ऑन 31 मार्च। कितना कैपिटल एडिशन किया गया है? ₹10,000। तो इस केस में हमें दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट रेट ऑन कैपिटल कितना है? 12% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट। अब हम इसमें कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको पहले तो यही कुछ बता देता हूं और उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो क्या है ये? यहाँ पे क्या हो गया हमारा? +50,000। अब ये +50,000 करने के बाद हमारे पास कितना कैपिटल हो जाएगा? ₹1,50,000। और ये कितने महीने के लिए है हमारा? 1 अप्रैल से 1 जुलाई। कितना हो गया? 3 मंथ्स के लिए। 3 मंथ्स के लिए मेरे पास 1,00,000 का कैपिटल था, जो 1 जुलाई को मेरा 1,50,000 हो गया। उसके बाद है विड्रॉल ऑफ कैपिटल ऑन 1 सितंबर। तो माइनस कितना हो गया? -30,000। 30,000 माइनस करने के बाद मेरे पास कितना कैपिटल रह गया? 150 में से माइनस करूंगा तो मैं 120। अब 150 जो है मेरे पास, ये कितने टाइम के लिए मेरे पास कैपिटल रहा? 1 जुलाई से 1 सितंबर तक, मतलब जुलाई और अगस्त 2 महीने के लिए।
तो ये रहा हमारे पास 2 मंथ्स के लिए कितना 1,50,000 रुपीज़। ये पहला हमारे पास कितना रहा था 3 महीने के लिए। अब ये हमारे पास 1,50,000 रहा 2 महीने के लिए। उसके बाद फिर एडिशन ऑफ कैपिटल एंड ऑन 1 जनवरी क्या है एडिशन कितना है 20,000 रुपीज़। मेरे पास कैपिटल कितना हो गया 1 जनवरी को 1,40,000 रुपीज़। तो 1,20,000 मेरे पास कितने टाइम के लिए रहा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने के लिए। तो ये कितना 1,20,000 के ऊपर मेरे को कितने महीने का 4 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। उसके बाद लास्ट में मेरे पास इंफॉर्मेशन दे रखी है एडिशन ऑफ कैपिटल ऑन 31 मार्च कितना एडिशन है 10,000 रुपीज़। अब मेरे पास कैपिटल कितना हो गया मेरे पास कैपिटल हो गया 1,50,000 रुपीज़ और ये एडिशन कब है 31 मार्च को। तो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक मेरे को 1,40,000 रुपये रहे थे। तो कितने टाइम के लिए रहे जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए मेरे पास ये रहा जो 1,40,000 रुपये के ऊपर मेरे को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और 1,50,000 मेरा क्लोजिंग इंटरेस्ट हो गया। अब हम लोग इस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कैसे होगी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हम लोग कैसे लेंगे फर्स्ट मेरे पास क्या है फर्स्ट मैंने बताया था आपको फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स 3 महीने के लिए रहा था मेरे पास 1,00,000 रुपए का कैपिटल क्या है कितना कैपिटल मेरे पास रहा 1,00,000 का। तो कैसे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आएगी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम 3 मंथ्स बाई 12 कितना मेरे पास आ गया अमाउंट ₹3,000। उसके बाद मेरे पास क्या है फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स अगले 2 महीने के लिए मेरे पास कितना कैपिटल आ गया मेरे पास कैपिटल हो गया 1,50,000 रुपीज़ का। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, पीरियड 2 मंथ्स कितना हो गया मेरे पास ₹3,000। अब फॉर नेक्स्ट 4 मंथ फॉर नेक्स्ट 4 मंथ इसमें से क्या हुआ था विड्रॉल ऑफ कैपिटल था। कितना विड्रॉल था इसके अंदर 30,000 रुपीज़ का। कैपिटल कितना रह गया था 1,20,000 1,20,000 4 मंथ के लिए इंटू 12/100 इंटू 4/12 कितना अमाउंट हो गया मेरे पास ₹4,800। उसके बाद मेरे पास क्या रह गया फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स 3 मंथ रह गए ना जनवरी से लेके मार्च तक के। कितना कैपिटल मेरे पास हो गया इसमें एडिशन हुआ 20,000 रुपीज़ का। तो मेरे पास कितना कैपिटल हो गया 1,40,000 1,40,000 इंटू 12/100 इंटू 3/12 टाइम पीरियड में। यही मैंने आपको बताया था ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी कैलकुलेटेड इन प्रपोर्शन ऑफ टाइम इफ एनी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। हमें रेलिवेंट इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है एडिशन एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है इसके बेसिस पे हमने टाइम प्रपोर्शन के अंदर कैलकुलेट किया। तो टाइम प्रपोर्शन में ये कितना हमारे पास इंटरेस्ट आ गया 4,200 रुपीज़। टोटल इंटरेस्ट हमारा पे कितना हो गया टोटल इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 15,000 रुपीज़। 4,200 प्लस 4,800 9,000 9,000 प्लस 6,000 15,000 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं।
इसी को और अच्छे ढंग से समझने के लिए क्या है इसके अंदर एग्जांपल में, ओपनिंग कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल कितना है, ₹1,00,000। उसके बाद एडिशन ऑफ कैपिटल ऑन 1 जुलाई कितना है, ₹50,000। उसके बाद हमें दे रखा है ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, ये कभी कभी ड्राइंग भी लिखा होता है, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट ऑन 1 अगस्त कितना है, ₹10,000। उसके बाद मेरे को दे रखा है ड्राइंग सॉरी ये ड्राइंग नहीं, विड्रॉल ऑफ कैपिटल ऑन 1 सितंबर कितना दे रखा है, ₹10,000। फिर मेरे पास दे रखा है विड्रॉल ऑफ कैपिटल ऑन 1 नवंबर कितना दे रखा है, ₹20,000। फिर मेरे को दे रखा है एडिशन ऑफ कैपिटल ऑन 1 जनवरी कितना एडिशन हो रखा है, ₹10,000। फिर दे रखा है एडिशन ऑफ कैपिटल ऑन 1 मार्च कितना दे रखा है, ₹10,000। तो स्टूडेंट इसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि पहले हमारे पास है एडिशन है 50,000 रुपये का, और जब एडिशन हुई है 50,000 रुपये का हुआ है तो हमने कैपिटल जो 1,00,000 रुपये का था ये कब हुआ, 1 जुलाई को। तो कैपिटल जो 1,00,000 का था वो हमने कब यूज, कितने टाइम तक यूज किया, 3 मंथ्स के लिए। और हमारे पास उसके बाद कैपिटल कितना हो गया, 1,50,000। उसके बाद इन्होंने क्या देखा है, ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट ऑन 1 अगस्त। ये क्या कैपिटल विड्रॉल है, नहीं, ये कैपिटल विड्रॉल नहीं है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे अभी। उसके बाद मेरे को क्या दे रखा है, ड्राइंग ऑफ विड्रॉल ऑफ कैपिटल ऑन 1 सितंबर। 1 सितंबर को मेरे पास कैपिटल विड्रॉ हुआ है, कितना हुआ है, -10,000 रुपीज़। -10,000 रुपीज़ के बाद मेरे पास कितना कैपिटल हो गया, 1,40,000 रुपीज़। लेकिन ये 1,50,000 का कैपिटल मेरे पास कब तक रहा था, 1 जुलाई से लेके 1 सितंबर तक, मतलब जुलाई अगस्त ये 2 महीने के लिए मेरे पास ये कैपिटल रहा। कितने टाइम के लिए, 2 मंथ्स के लिए। उसके बाद फिर मेरे पास आगे इंफॉर्मेशन क्या आई, विड्रॉल ऑफ कैपिटल ऑन 1 नवंबर 20,000 रुपीज़ -20,000 रुपीज़। अब मेरे पास कितना कैपिटल रह गया, 1,20,000 रुपीज़। ये 1,40,000 रुपीज़ का मेरे पास कैपिटल कितने टाइम तक रहा था, फ्रॉम 1 सितंबर टू 1 नवंबर, दैट मीन्स सितंबर और अक्टूबर, 2 महीने के लिए। तो ये 2 मंथ्स टाइम हो गया। उसके बाद मेरे पास अगली इंफॉर्मेशन थी, एडिशन ऑफ कैपिटल ऑन 1 जनवरी 10,000 रुपीज़ प्लस 10,000 रुपीज़। अब मेरे पास कितना कैपिटल हो गया,
120 से 130। और ये कैपिटल मेरे पास कितने टाइम के लिए रहा है? नवंबर दिसंबर 2 महीने के लिए मेरे पास रहा है ये कैपिटल भी, 2 मंथ्स। उसके बाद 1 जनवरी को, 1 मार्च को मेरे पास कैपिटल एडिशन हुआ है 10,000 रुपीज का, प्लस 10,000 रुपीज। कब हुआ? 1 मार्च को। तो ये कैपिटल मेरे पास कितने टाइम तक के लिए रहा है? ये कैपिटल मेरे पास रहा है 1,30,000 रुपये का 2 मंथ्स के लिए, जनवरी और फरवरी के महीने के लिए। और अब मेरे पास क्या है, हम लोग लेते हैं क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन 31 मार्च। और इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर दूंगा, वो ले लूँगा क्लोजिंग कैपिटल ऑन 31 मार्च। अब मेरे पास कितना कैपिटल हो गया 31 मार्च को? कोई मेरे पास और एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो यहाँ पे मेरे पास कितना कैपिटल आ गया था? मेरे पास कैपिटल आ गया था 1,40,000 रुपीज़ का। तो मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल कितना आ गया? 1,40,000 रुपीज़। और ये 1,40,000 मेरे पास 1 मार्च से 31 मार्च तक रहा है। तो क्या मतलब रहा है? ये 1 महीने के लिए। अब मैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो मेरे पास फिर इस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन क्या आएगी? मैं क्या करूँगा? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये कैसे कैलकुलेशन आएगी? ये कैलकुलेशन आएगी पहले क्या था 3 महीने के लिए, फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स। फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए मेरे पास कितना कैपिटल था? प्रिंसिपल कितना था मेरा? कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग करते हैं ना, पहले प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। तो कितना मेरे पास प्रिंसिपल था? 1 लाख रुपीज़ का फॉर 3 मंथ्स इंटू 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 3 मंथ्स। तो मेरे पास कितना अमाउंट हो गया? ये हो गया ₹3,000। उसके बाद मैंने क्या किया था? 2 महीने के लिए, 2 महीने के लिए मेरे पास कैपिटल क्या था? 1,50,000 रुपीज़ फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स। मेरे पास कैपिटल कितना हो गया? 1,50,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12/100 इंटू टाइम 2 मंथ्स। तो मेरे पास कितना हो गया? ये ₹3,000। अब मेरे पास क्या था? 1 लाख विड्रॉ हुआ था 10,000 का, और 2 महीने के लिए रहा था फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स। नेक्स्ट 2 मंथ के लिए मेरे पास कितना कैपिटल रहा था? 1,40,000 रुपीज़ का। मैंने कहा था ड्राइंग विड्रॉल को, ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट जो ना विड्रॉल को हम लोग यहाँ नहीं लेते, केवल ड्राइंग ऑफ कैपिटल आती है या कैपिटल विड्रॉल को यहाँ लेते हैं हम लोग। तो ये हो गया 1,40,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। टाइम कितना था? 2 मंथ्स का। तो अमाउंट कितना हो गया मेरे पास? ₹2,800। उसके बाद फिर नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए, फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स मेरे पास कितना कैपिटल था? क्योंकि फिर 20,000 की विड्रॉ हुई थी, कैपिटल रह गया था मेरे पास 1,20,000। 1,20,000 इंटू 12/100 इंटू 2/12 कितना हो गया? ₹2,400। फिर नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए इसमें मेरे पास क्या हुआ था? एडिशन हुआ था कैपिटल का 10,000 रुपीज़ का फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स। $10,000 का कैपिटल एडिशन हुआ था। अमाउंट कितना हो गया? 1,30,000 रुपीज़। 1,30,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम कितना अमाउंट हो गया?
2600। अब क्या रह गया, फिर एडिशन हुआ था केवल 1 महीने के लिए फॉर नेक्स्ट 1 मंथ। कितना हो गया, 1,40,000 इंटू 12/100 रेट इंटू टाइम 1/12, अमाउंट कितना हो गया, ₹1,400। अब हम लोग यहाँ भी कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ भी कैलकुलेट कितना हो जाएगा, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 1 12, कितना हो गया, टोटल 12 मंथ्स। यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं कि ये पूरा 12 मंथ्स का इंटरेस्ट आ गया। और ये टोटल कितना हो गया हमारा इसके अंदर, 3,000 + 3,000 6,000, 6,000 + 4,000 10,000, 12,400 plus 2,800 इज 15,200 रुपीज़। ये हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 8 + 4 12, 12 + 10 22, 2 कैरी, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15, 15,200 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹15,200। स्टूडेंट, अब मैं एक और ज़रा इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर आता हूं, जो थर्ड पार्ट है। इसके अंदर कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, उसके अंदर क्या है। अब हमारे पास तो क्या दे रखा था, ओपनिंग कैपिटल दे रखा था, उसमें जो पहले दोनों क्वेश्चन देखे थे उसमें हमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई। कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन में क्या रहता है, ओपनिंग कैपिटल इज मिसिंग। तो थर्ड पॉइंट में क्या आता है, नोट कीजिएगा, व्हेन ओपनिंग कैपिटल इज मिसिंग, then we have to calculate opening capital by using the formula as given। मैं ये फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, इस फॉर्मूले को बिल्कुल ध्यान से देना, देख लेना, ठीक है। तो हम लोग ओपनिंग कैलकुलेट कैसे करते हैं, फॉर्मूला एज गिवन कहां से कैलकुलेट करते हैं, फ्रॉम क्लोजिंग कैपिटल। हमें उन केसेस में क्या दिया जाता है, क्लोजिंग कैपिटल दिया होता है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है, उससे हम लोग पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं और उस हिसाब से, जैसे मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया आपको कैलकुलेशन करने का इंटरेस्ट का, उस हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास क्या था, हमारे पास जो हमने पहले अपनी पढ़ा हुआ है कि हमारे पास कौन से जना दो मेथड होते हैं कैपिटल मेंटेन करने के, कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के। फर्स्ट इज फिक्स्ड पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ये दो कैपिटल अकाउंट थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि फिक्स कैपिटल में हमारा कैपिटल फिक्स रहता है और फ्लक्चुएट में विथ एवरी ट्रांजैक्शन कैपिटल फ्लक्चुएट होता रहता है। तो फिक्स कैपिटल के अंदर मैं इसको दो पार्ट में बना देता हूं, और स्टूडेंट जिसने फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मिस किया हुआ है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे पिछले वीडियोस के अंदर जाके देख ले, जो मैंने पार्टनरशिप फर्म के ऊपर बनाई है कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है, और हम लोग
कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। फिक्स कैपिटल में मैंने बताया था कैपिटल मेरे पास फिक्स रहता है और केवल कैपिटल एडिशन और कैपिटल विड्रॉल ही हम लोग कैपिटल अकाउंट के अंदर डालते हैं। तो इसको हम लोग कहाँ से लेते हैं, शुरू करते हैं हम लोग क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन 31 मार्च। क्लोजिंग कैपिटल ले लिया हमने यहां से। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जो क्लोजिंग कैपिटल में 31 मार्च को दे रखा है उसमें हम लोग करते हैं ऐड कैपिटल विड्रॉल ड्यूरिंग द ईयर। जो पूरे साल में हमने कैपिटल विड्रॉ किए हैं उनको ऐड कर लेते हैं, उनको ऐड बैक करते हैं और उसके बाद जो अमाउंट आता है उसमें से हम लोग लेस कर देते हैं कैपिटल एडिशन फॉर द ईयर। साल में हमने जो कैपिटल एडिशन किया है वो हम लोग इसमें से माइनस कर देते हैं, ये प्लस कर देते हैं। जो अमाउंट हमारे पास आ गया उसमें से हम लोग जो कैपिटल एडिशन का होता है वो माइनस कर देते हैं। उससे हमारे पास क्या आ जाता है, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है स्टूडेंट। तो अगर मैं अपना सेकेंड एग्जांपल लेता हूं तो सेकेंड एग्जांपल में मेरे पास कितना था, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल ऑन फ्रॉम एग्जांपल अबव, जो हमने पीछे अभी एग्जांपल किया था इससे पहले का, ठीक है, उसमें मेरे पास कितना था, क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन 31 मार्च कितना था, 1,50,000 रुपीज। ऐड क्या करना है हमें, विड्रॉल ड्यूरिंग द ईयर। विड्रॉल कौन से, कैपिटल विड्रॉल। कितने विड्रॉल थे हमारे, 30,000 रुपीज के। कितना अमाउंट आ गया, 1,80,000 रुपीज लेस एडिशनल कैपिटल contributed ड्यूरिंग द ईयर। कितना एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूशन था, 80,000 रुपीज का। और ये माइनस करने पे मेरे पास कितना आ गया, 1 लाख रुपीज, विच वॉज माई ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल। ठीक है स्टूडेंट। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को हम लोग देखते हैं। इसको बिल्कुल ध्यान से जरा देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहले क्या लेते हैं, क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन 31 मार्च जो हमें दिया गया है। इसमें क्या ऐड करते हैं हम लोग, ऐड, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड क्या करते हैं हम लोग, विड्रॉल। क्या करते हैं, विड्रॉल, ड्राइंग ऑफ कैपिटल। जो कैपिटल की ड्राइंग है वो भी हम इसमें ऐड करते हैं, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का है। तो सारी ट्रांजैक्शंस, चाहे वो करंट अकाउंट से रिलेटेड हो, चाहे वो फिक्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड हो, वो हमारी सारी की सारी
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर आ जाती है। तो उसमें क्या और ऐड होगा, ऐड ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट, और इसको हम लोग ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं। ये हमारी ऐड होंगी। देन ऐड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर ड्राइंग के ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज किया गया है तो वो भी हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं। और क्या ऐड होगा, ऐड होगा हमारा शेयर ऑफ लॉस। जो पार्टनर्स का शेयर ऑफ लॉस है वो भी हमारे कैपिटल को कम करता है, तो वो भी हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे। ऐड करने पे जो हमारा बैलेंस आएगा उसमें से हम लोग लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे हम लोग, लेस क्या करेंगे, फर्स्ट इज एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल में हमने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है वो हम इसमें से माइनस करेंगे। और क्या माइनस करेंगे, माइनस करेंगे पार्टनर सैलरी, लेस पार्टनर सैलरी, लेस क्या करेंगे, और पार्टनर्स कमीशन, और क्या लेस करेंगे, लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स, और क्या लेस करेंगे, और लेस करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ लॉस को हम लोग ऐड करते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट को हम लोग इसमें से लेस करेंगे। ये सब करने के बाद जो बैलेंस हमारे पास आएगा वो होगा हमारा ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल। और उसके बाद हम लोग जैसे हमने ऊपर फॉर्मूले से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है उस हिसाब से हम लोग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो भी प्रोविजंस मैंने आपको बताए, 3 प्रोविजंस और ये 3 इंटरेस्ट और कैपिटल के फॉर्मूले पार्ट बताए मैंने आपको, ये आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा भी आपके कोई कमेंट्स हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और साथ में मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि हम लोग इस तरह के वीडियोस और आगे दिन लेके आते रहें। और साथ में स्टूडेंट्स नोट कीजिएगा, अगली क्लास से मैं आपको हर बार एक टिप ज़रा दूंगा जिससे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, टू स्कोर फुल मार्क्स, हम उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करेंगे ये हम लोग जानेंगे। वो टिप बहुत काम की है, ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।